के आसपास गांव जो है, छोटा मोटा गांव है या हमारा गांव, साल में 20 से 25 आदमी सांप काटने से मरता है। 20 से 25 आदमी। जी नमस्कार, मैं तौहीद। स्वागत है आप सभी का बदलता हिंदुस्तान न्यूज़ पर। पूरे बिहार भर में स्वास्थ्य सिस्टम जिस तरीके से लाचार है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा करता है बिहार सरकार के ऊपर। लेकिन अगर किसी विधानसभा की बात करें, विधानसभा में वहाँ के विधायक किसी प्राथमिक केंद्र का, प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन कर देता है, लेकिन उस स्वास्थ्य केंद्र में अब तक उपचार की कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। मैं मौजूद हूं जाले विधानसभा में, और अगर मैं अब आपको बताऊं तो ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, यह प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र मुरैठा में नए बिल्डिंग का निर्माण किया गया था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बिल्डिंग के निर्माण हुए लगभग 5 वर्ष पूरे हो गए, लेकिन अब तक इस प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र पर लोगों को उपचार देना अब तक शुरू नहीं हो पाया है। पंडित देवकांत मिश्रा अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यह स्थित है जाले विधानसभा के मुरैठा गांव में। 44 लाख की लागत से बना यह प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र आज अपनी बेबसी पर रो रहा है। मैं आपको बता दूं, इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन 2016 में माननीय विधायक जीवेश कुमार मिश्रा जी के द्वारा किया गया, लेकिन इसका उद्घाटन होने के बावजूद अब तक इस स्वास्थ्य केंद्र में सेवाएं बहाल नहीं हो सकी। हॉस्पिटल के खिड़की, द्वार और सीढ़ियाँ टूट रही हैं, लेकिन इसमें 44 लाख इन्वेस्ट करने के बाद भी अब तक ग्रामीणों को इसका फायदा नहीं मिल सका है। मेरे साथ कुछ ग्रामीण बात करने के लिए मौजूद हैं। ग्रामीण से बात करूंगा और क्या सच्चाई है इस स्वास्थ्य उपकेंद्र की, क्या दिक्कतें आ रही हैं, कब इसका उद्घाटन हुआ और अब क्या उपचार दिया जा रहा है, उस पर बात करूंगा। आपका नाम क्या है सर? राजेश कुमार साहब। जो स्वास्थ्य उपकेंद्र है, इसमें क्या उपचार दिया जा रहा है? कितने साल पहले इस बिल्डिंग का निर्माण हुआ और क्या हालत है, सच्चाई क्या है इस स्वास्थ्य केंद्र की? इसे चालू हुआ हो गया 4-5 साल, और जो इसमें काम है, ये सामने ताला दिख रहा है जी, ठीक है। उद्घाटन जो कर गए उनका नाम दिख रहा है, सारा लीजिए डालिए। और ये जो विधायक है वो तो इस बार आएंगे नहीं, वो तो जाएंगे। अब जो भी आए बस उससे बस विनती है तो काम करे, कुछ हम लोग का भी कल्याण हो। आप लोगों को मेन दिक्कतें क्या आती है? अगर आपके परिवार में, आपके गांव में, समाज में, मोहल्ले में किसी की तबीयत खराब होती है, इमरजेंसी आता है, तो कहाँ जाते हैं आप लोग? हमारे गांव के आसपास गांव जो है, जो छोटा मोटा गांव है या हमारा गांव, साल में 20 से 25 आदमी सांप काटने से मरता है। 20 से 25 आदमी जी। इसका तो आप लोग जाते कहाँ हैं हॉस्पिटल? यहाँ से डायरेक्ट मुजफ्फरपुर, जो कि जाने आने में जो समय लगता है ना, उसमें जाते जाते आधा से ज़्यादा आदमी मर जाता है। लेकिन जो पीएचसी सेंटर है जाले में, वहाँ पे उपलब्ध नहीं है सुविधाएं? हमारे हिसाब से नहीं है, क्योंकि अगर होता तो सारे बंदे जो जाले नज़दीक में वहाँ पे जाते। हम लोग मुजफ्फरपुर तो नहीं जाते। आपको बता दे, परसों हुआ है, सांप काटा, घूम घाम के फिर मुजफ्फरपुर गया। बचा या नहीं बचा, हम मर गया। कहाँ की घटना है ये यहाँ बघौल की घटना है। 14 साल का लड़का था बघौल में और वो मर गया एक्चुअली। तो ये जो सच्चाई है, मैं आपको दिखा रहा हूँ तस्वीर मुरैठा में स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र से, प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र से। इसका उद्घाटन यहाँ के विधायक जीवेश कुमार के द्वारा 11/9/2016 में कर दिया गया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब तक यहाँ पर सुविधाएं ग्रामीणों को मिलना शुरू नहीं हुआ है। स्वास्थ्य केंद्र के गेट पर ताला जड़ा हुआ है। मुरैठा के ग्रामीण उप स्वास्थ्य केंद्र होने के बावजूद भी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि स्वास्थ्य केंद्र में उपचार की सुविधाएं अब तक शुरू नहीं हो पाई है। 4 साल हो गया है इसका उद्घाटन, 4-5 साल, मगर डॉक्टर नहीं, नर्स कुछ नहीं रहा। तो आप लोग यहाँ के विधायक से मांग किए कि इस पे बहुत बार मांग किए, कम जाके घर उनको बोले हैं, फिर भी कोई इस पर क्या बोले, कुछ आश्वासन दिए? बोले कि हाँ करवा रहे हैं, मगर कोई अभी तक इसमें ध्यान नहीं। लेकिन आपके विधायक जीवेश कुमार कहते हैं कि 5 साल में इतना विकास हुआ है जितना 65 वर्षों में। हम लोग के गाँव में कोई सही नहीं है, तो झूठे के खाली उद्घाटन कर दिया, बोर्ड चिपका दिया, हो गया, काम नहीं हुआ है। काम नहीं हुआ नहीं, कहीं नहीं अभी तक। मेरा गांव में तो अभी तक एक भी नहीं। मुरैठा पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र होने के बावजूद भी यहाँ के लोगों को अब तक सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं। और जिस तरीके से यहाँ के विधायक 5 साल में विकास का दावा कर रहे हैं, अगर ज़मीनी स्तर पे बात करें तो वह बिल्कुल उलट नज़र आ रही है। लोग कहीं ना कहीं काफ़ी नाराज़ हैं, चाहे वो स्वास्थ्य सेंटर की बात हो, सड़क की बात हो, या फिर ब्लॉक में बढ़ रहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो। क्या नाम है सर आपका? अजीत कुमार। कहाँ घर है आपका? मुरैठा। एक बात बताइए सर, मुरैठा में मैंने जिस तरीके से भ्रमण किया है अभी, मुरैठा में लोगों की काफ़ी समस्या है, मुरैठा पंचायत में और आजू बाजू के पंचायत में भी।
लेकिन यहाँ के विधायक जिस तरीके से वादे कर रहे हैं 5 साल में हुए विकास को लेकर, आप यहाँ के विधायक के विकास के दावे से कितना सहमत हैं? बस सिर्फ जुमलेबाजी है, झूठ है और कुछ है नहीं। आपके सामने में आपने देख रहे हैं कि जो स्वास्थ्य केंद्र 4 साल पहले खोला गया, यहाँ हमारे एक भाई आपको बोला ही कि हर एक साल में 20 से 25 लोग सांप से सिर्फ मरे जाते हैं। आप जिस जाले की बात कर रहे हैं, जाले में जाके देखिए तो वहाँ 2 ही काम होता है। अगर ग्रामीण क्षेत्र में जो लड़ाई होता है तो एक पक्ष जाता है वहाँ कि आप हमको कागज़ बना दीजिए कि हमको बड़ा सा केस करना है, दूसरा पक्ष जाता है वहाँ कि हमको उस केस को हल्का करना है, इसलिए कागज़ बना दीजिए। जाले में आप कभी भी जाके देखिए, आप कैमरा मैन है, आप जाके देख सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं, एक छोटा सा बुखार का दवा नहीं मिलता है। और अभी तो कोरोना के लेके तो वहाँ शायद कुछ ही भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक कभी काल महिला सबको डिलीवरी वाला भी काम जो हो रहा था, कोरोना के लेके हवाला देके वहाँ वो भी बंद है। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जो विधानसभा चुनाव आने वाला है, आप लोगों की क्या मुख्य मांगे हैं जिस पर आप लोग इस बार वोट डालने जा रहे हैं? देखिए, 2 चीज़ मुख्य मांग है हम लोगों को जाले में, एक शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य। शिक्षा स्वास्थ्य जब तक हमारा बदलाव नहीं होगा, शिक्षित अगर हमारे समाज के लोग नहीं होंगे, आप गांव में घूमे हैं, ज़्यादातर गरीब तत्व के लोग हैं, उनको 2 वक्त की रोटी कोरोना के टाइम में और उससे पहले भी, और कोरोना ने तो एकदम हालात को बुरा कर दिया है कि जितने हमारे नौजवान भाई थे अदर प्रदेश में, वो अदर प्रदेश से अपने गांव आ गए, वहाँ नौकरी रोजी रोटी नहीं मिल रहा है। यहाँ जो भी लोग कुछ खेती बाड़ी किए थे उनका सारा खेत दह गया। 6,000 रुपया जो हर साल मिल रहे थे, इस साल हमारे जीवेश बाबू के नेतृत्व में वो भी पैसा नहीं मिला। हमारे यहाँ के गांव के लोग, कुछ साथी लोग जाके ब्लॉक में धरना भी दिया, ब्लॉक में धरना दिए कि 6,000 रुपया हमको मिलना चाहिए। बीडीओ साहब से, डीएम साहब से बात हुआ, लेकिन वहाँ उन लोगों ने उनको मदद करने के सिवाय हमारे साथ बैठने के बजाय उसने दरोगा को जाके बोलते थे कि आप वहाँ से कोरोना के हवाले देके कि ये लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, 100 लोग 200 लोग बैठे हुए हैं, क्या यहाँ कोरोना नहीं है, उन लोग को जल्दी खाली करवाइए। और वहाँ से आता था इन लोगों को धमकी कि आप लोग हट जाइए, नहीं तो आप लोग पे कार्रवाई किया जाएगा। मतलब ये पॉलिटिकल लोग ऐसे हैं, जीवेश बाबू ऐसे हैं कि सिर्फ अभी आप देखिए पूरे जाले विधानसभा में 65 उद्घाटन उन्होंने किया है, जहाँ जहाँ उद्घाटन किया है। मैं कुछ दिन पहले उन्हीं के पंचायत में सहसपुर गया था, वहाँ गांव के अंदर बीचों बीच एक मट्टी गिरा दिया है। बारिश हुआ था 10 दिन पहले, पूरा एकदम इतना ज़्यादा कादो है कि लोग घर से नहीं निकल पा रहे हैं। लोग कह रहे थे आज से 4 साल 4.5 साल बाद पहले आप कहाँ थे, इलेक्शन के टाइम में आपने उद्घाटन किया और ये गिरा दिया और ये बुरा हाल है। वहाँ बगल में दुर्गा मंदिर है, वहाँ मंदिर पे अभी काम कुछ नहीं चल रहा है, और वो तो खुद ब खुद बोल रहे हैं कि हमको तो वोट मांगना नहीं है, मोदी जी के नाम पे वोट देगा, और वो मोदी जी के नाम पे वोट मांगने आ रहे हैं। और आप देखिएगा हर जगह हर गांव में उनका विरोध होता है, और यहाँ भी विरोध हो रहा है। यहाँ इस बार तो ऋषि मिश्रा, जीवेश कुमार या फिर कोई और? तो ये है यहाँ के लोगों की अगर हम बात करें मुरैठा के लोगों की, तो ये लोग कहीं ना कहीं उब चुके हैं। जिस तरीके से ऋषि मिश्रा, जीवेश कुमार, बीजेपी, आरजेडी, कांग्रेस और कहीं ना कहीं लोगों ने यहाँ के प्रतिनिधि है लोगों को ठगने का काम किया है। और लोगों का ये कहना है कि हर वक्त जब भी चुनाव का टाइम आता है प्रतिनिधि वोट मांगने आते हैं, झूठे वादे करके चले आते हैं, लेकिन वो वादा जमीनी स्तर पर सक्सेस नहीं हो पाता। खासतौर पर जब सांप काटता है बच्चों को तो हॉस्पिटल तक जाते जाते बच्चों की मौत हो जाती है। आखिर इस मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या जीवेश कुमार से सवाल नहीं किया जाए? क्या अशोक यादव से सवाल नहीं किया जाए? क्या यहाँ के प्रतिनिधि उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री से सवाल नहीं किया जाए? फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम अपडेटेड खबरों के लिए देखते रहें बदलता हिंदुस्तान।